फिर उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। कुछ ही देर बाद उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई और अब उनका बाहर की दुनिया से भी राब्ता बिल्कुल टूट चुका था। जोस और उसका साथी अभी इसी शौक में थे, तभी अचानक वो हुआ जिसका उन्हें दूर दूर तक कोई अंदाजा भी नहीं था। अचानक तेज हवाओं ने उन्हें वापस समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बोट समुद्र की तरफ जाती रही, वैसे वैसे जो साहिल उन्हें नजर आ रहा था वो भी दिखना बंद हो गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी बनाकर एक सर्च ऑपरेशन भी कंडक्ट किया और उन्हें पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तक तो एक ऐसी कहानी का आगाज हो चुका था जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सभी को ये लगने लगा था कि जोस और उसके साथी का बच पाना अब काफी मुश्किल है, इसीलिए उस सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। इस हादसे को 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने उनकी बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर समंदर में धकेल दिया था। अब वो समंदर के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां से चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनकी हिम्मत अब टूट चुकी थी। उनको ये मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसे दूर से स्पॉट भी नहीं किया जा सकता। ना तो उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से किसी को अपना सिग्नल दे सकते थे। जोस और उसके साथी को ये मालूम हो चुका था कि उनका बच पाना अब इम्पॉसिबल है। जो खाना पीना वो अपने साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था और अब बोट पर खाने पीने की कोई चीज मौजूद नहीं थी। इसीलिए पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे और कभी कभार वो बोट के आसपास मौजूद मछलियों को कच्चा खा जाते थे। ये तो हर किसी को मालूम है कि समंदर का पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसीलिए उन्होंने बारिश के पानी को समंदर में तैरने वाली प्लास्टिक बोतल्स में जमा कर कर पीना शुरू किया। और जब बारिश नहीं होती थी तब वो समंदर से मछलियों और टर्टल्स को पकड़कर उनका खून पीते थे और उसी पर गुजारा करते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। अब इन्हें समंदर में 120 दिन गुजर चुके थे। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे उसे इमेजिन कर पाना भी नामुमकिन है। जोस का साथी इस टॉर्चर को बर्दाश्त ना कर सका और आखिर में उसने 4 महीनों बाद सुसाइड कर लिया। अब जोस इस बोट पर सुनसान समंदर में बिल्कुल अकेला रह गया था और उसके पास हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और वो इसी सुनसान समंदर में अपनी जिंदगी गुजार रहा था।